हाय एवरीवन, आई एम सविता शर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम कंटिन्यूड वीडियो है, इसमें हम बैक सिलेबस चेक कर रहे हैं। बैक सिलेबस फॉर 2023 इग्नू बैक। सो पिछली वीडियो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का आपको सिलेबस शो किया था। फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर मींस फर्स्ट ईयर कंप्लीट, ठीक है, बैक का फर्स्ट ईयर। तो वो वीडियो अगर आपने देखा है तो फिर आपको कंटिन्यूड वीडियो है ये समझ आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, लिंक लेकर पहले उस वीडियो को देखें जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर का हम सिलेबस देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हम इसमें थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस देखेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्पेसिफिकली दिखाया है आपको और पूरा एक साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेमेस्टर लिखा है थर्ड सेमेस्टर, और थर्ड सेमेस्टर में आपका आएगा आपका कोर्स से सब्जेक्ट्स, डिसिप्लिन एंड स्पेसिफिक इलेक्टिव्स, यहाँ से कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा अभी, आगे आएगा। एबिलिटी एनहांस कोर्स से भी यहाँ पर नहीं है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स से है, और जनरिक इलेक्टिव, ठीक है। तो देखिए थर्ड सेमेस्टर में आपका बैक का यहाँ पर आपका कोर्स से आप वही चलेगा एनी वन। यहाँ पर आपने दो इसमें डिसिप्लिन्स में से एक लेना है, एक चूज़ करना है। BHDLA 136 आपका सेकंड में आएगा, 137 यहाँ पर। या तो आप ये कर रहे हो तो ये वाला चूज़ करोगे, अगर आपने BEGLA ये चूज़ किया है तो ये वाला आएगा 137। दोनों में से एक ही करना है, एनी वन, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ से आपने रिपीट द सेम टू डिसिप्लिन्स, मतलब दो लेने हैं आपने। अलग अलग डिसिप्लिन्स है ये, और डिसिप्लिन्स मीन्स अलग अलग आपकी, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, और पॉल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से अलग अलग आपके डिसिप्लिन्स है। और 13 डिसिप्लिन्स है, उसमें से आपको सिर्फ दो चूज़ करने, दो मतलब दो डिसिप्लिन से एक एक, तो दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर BANCE 133, तो जो आपने सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में चूज़ किया है वही कंटिन्यू चलेगा यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री बच्चे चूज़ करते तो ये हिस्ट्री का ये वाला BHIC 133, ये सब्जेक्ट कोड्स है। इग्नू में जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनको पता है कि सब्जेक्ट कोड्स ही चलते हैं, और इनके जो है फुल नेम आपको मैंने दिखाए थे लास्ट वीडियो में, भी दिखा दूंगी, अगर शो कर दूंगी। BHIC मीन्स हिस्ट्री का आ गया आपका ये हिस्ट्री का आपका सब्जेक्ट कोड 132 131 आपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में किया। थर्ड सेमेस्टर में आप 133 करेंगे अगर आपका हिस्ट्री आपने चूज़ किया था फर्स्ट में। तो इसी तरह से आपने पॉल साइंस का आ गया आपका BPSC, ओके, BHDC ये हिंदी वाला आ गया, ये इंग्लिश वाला आ गया BEGC 130। जो भी आपने चूज़ किया है आपका फर्स्ट में वही यहाँ पर कंटिन्यू चलेंगे आपके। आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। अगर आपने मैथ्स चूज़ किया है फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर मैथ्स का आपका BMTC 133 यहाँ पर कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने दो सब्जेक्ट अभी आपका थर्ड सेमेस्टर में चूज़ करना है, मीन्स सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में आपने जो भी आपने फर्स्ट ईयर में चूज़ किया है उसका ही फर्दर आपने 2 सब्जेक्ट्स यहाँ से चूज़ करने हैं। और इसके बाद आपका स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में कुछ भी नहीं है, एबिलिटी एनहांसमेंट में नहीं है, स्किल एनहांसमेंट में आपने एक चूज़ करना है। स्किल एनहांस में से एक चूज़ करना है यहाँ से, ठीक है, इधर से। बैंस 184, BPCS 184, BEGS 1, इसमें कोई कंटिन्यूटी का कोई वो नहीं है, इसमें आपको इसी में से ही एक चूज़ करना है, ठीक है, एनी वन, इनमें से एक चूज़। इसका सब्जेक्ट नेम आप देख सकते हैं और उसको एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर इलेक्टिव्स में कोई भी नहीं है आपका, जनरिक इलेक्टिव में यहाँ थर्ड सेमेस्टर में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आपका थर्ड सेमेस्टर आएगा। थर्ड सेमेस्टर आप थर्ड एंड फोर्थ आप इकट्ठे भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर मिलके आपका पूरा सेकेंड ईयर बनता है। तो सेमेस्टर वाइज भी आप दे सकते हो और ईयरली वाइज भी दे सकते हो। ईयरली वाइज भी बेटर रहता है, वो एक सब्जेक्ट्स आप दे सकते हो इकट्ठे, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड सेमेस्टर के बाद आपका फोर्थ सेमेस्टर आ गया। फोर्थ सेमेस्टर में भी फिर से देखिए यहाँ पर आपका कोर्स में आपका एक चूज़ करना है आपने इन दोनों में से BHDLA 138, BEGLA 138। ये तो आपका पहले से चला कंटिन्यूटी में नहीं है, ये आपने स्पेसिफिकली चूज़ करना है। इन दोनों में से एक कोई भी चूज़ कर लो आप, नो मैटर, कुछ भी इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। रिपीट टू सेम डिसिप्लिन्स, यहाँ पर आपका अब सेम डिसिप्लिन्स आपका चलेगा। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में चूज़ किया उसी का कंटिन्यू रूप। जैसे कि आपने हिस्ट्री चूज़ किया है तो BHIC 134 यहाँ पर आ गया, थर्ड में 133 था, ठीक है।
इसी तरह से अगर आपने पॉल साइंस चूज़ किया तो BPSC 134 आपने चूज़ करना है। और ये आपने सिर्फ 2 डिसिप्लिन से, रिपीट 2 सेम डिसिप्लिन से चूज़ करना है। कई बार यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2 अलग अलग डिसिप्लिन से करना है, कई टाइम आपको बोलेंगे कि सेम डिसिप्लिन से करना है। तो अभी अगर आपका सेम डिसिप्लिन से मतलब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के ही 2 रखने पड़ेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से सेम डिसिप्लिन से आपने चूज़ करना है। इसके अलावा 4th सेमेस्टर में आप देखेंगे एबिलिटी एनहांस से कुछ नहीं है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इससे इलेक्टिव से भी कुछ नहीं है। स्किल एनहांसमेंट कोर्स से आपने फिर से एक चूज़ करना है, चूज़ 1 ओनली, एक ही चूज़ करना है। तो इनमें से आप कोई भी सब्जेक्ट आपको जो अच्छा लगता है, बेंस 184, BSOC 184, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर ले। यहाँ पर आगे इसमें कोई भी नहीं इलेक्टिव में। तो ये आ गया आपका 4th सेमेस्टर। और नेक्स्ट है आपका 5th सेमेस्टर, ठीक है। 5th, हाँ जी 5th है ये। और 5th में आपका देखो कोर्स से कुछ भी नहीं आ रहा है। 5th में आपका थोड़ा सा चेंज आ गया, यहाँ पर कोर में कुछ भी नहीं आ रहा है बल्कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में आ गया। सब्जेक्ट्स वही है, स्पेसिफिक इलेक्टिव में डाल दिया है इसको। रिपीट द सेम 2 डिसिप्लिन, चूज़ 1 फ्रॉम द ईच डिसिप्लिन। जो आपने पहले चूज़ किए थे ना डिसिप्लिन, उसमें से ही आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं इन 1 ईच डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन से एक ही चूज़ करना है, 2 डिसिप्लिन आपने करने हैं रिपीट, जो पहले वाले थे आपके BHIC अगर आपने चूज़ किया तो उसी का फर्दर रूप आ जाएगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से आपने एक एक चूज़ कर लेने हैं अपने सब्जेक्ट्स वाइज। उसके बाद आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स से भी चूज़ 1 ऑफ दीज, एक ही चूज़ करना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर आपके 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 4 सब्जेक्ट्स आपके चलते रहते हैं सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट्स आपके चलेंगे। यहाँ से भी आपने जनरल इलेक्टिव्स में से भी एक चूज़ कर लेना है। यहाँ पर पूरा प्रिंट कंप्लीट नहीं आया है। BEGG आगे कंप्लीट आया ही नहीं, BHOG, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से एक चूज़ करना है, कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं आप इस वाले डिसिप्लिन से, एक इसमें से, 2 इसमें से। 4 कंप्लीट सब्जेक्ट्स आपके 5th सेमेस्टर में। नेक्स्ट है आपका 6, यहाँ पर कंप्लीट आया है देखिए। तो यहाँ पर 6 सब्जेक्ट्स सेमेस्टर आ गया। 6th मीन्स आपका थर्ड ईयर का लास्ट आपका सेमेस्टर है ये। और रिपीट द सेम 2 डिसिप्लिन, यहाँ कोर्स में कुछ नहीं है, ये स्पेसिफिक वाले इलेक्टिव में आ जाएगा आपका। रिपीट द सेम 2 डिसिप्लिन्स, यहाँ पर सीधे ही आपने 2 ले लेने हैं, 2 डिसिप्लिन से एक एक सब्जेक्ट्स ले लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके दिखाया है, जैसे कि BECS ये आपका अलग से है, एंथ्रोपोलॉजी, और ये आपका BHIE ये आपका हिस्ट्री वाला आ गया, ठीक है। हिस्ट्री के 2 यहाँ पर में से आपने एक लेना है। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपने फर्स्ट रखा है वही चलता जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, मान लो हिस्ट्री और पॉल साइंस किया तो वही चलता जाएगा आपका, हिंदी और सोशलॉजी किया तो वही चलता जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स से चूज़ 1, यहाँ से आपने एक चूज़ कर लेना है। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, ये आपको ऐसे ही ऑफ़र करेंगे, जितने ऑफ़र करेंगे इसमें से आपने एक चूज़ करना होता है, ठीक है, ये वाला। तो BPCS 188, BEGS 186, BHTS 186, इनमें से एक चूज़ कर लो आप कोई भी। और उसके बाद यहाँ इलेक्टिव में से भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक चूज़ कर लो यहाँ से भी। तो इस तरह से 1 यहाँ से, 1 2 और 2 यहाँ से, 4 सब्जेक्ट्स आपका लास्ट में। तो ये ईयरली वाइज आपके 8 सब्जेक्ट्स जाते हैं और सेमेस्टर वाइज आपके 4 सब्जेक्ट जाते हैं। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम आपके 6 मंथ में, दिसंबर एंड जून एंड देन अगेन दिसंबर एंड जून, इस तरह से हर उसमें आपके होते जाएंगे। जबकि अगर आप ईयरली पैटर्न चूज़ करोगे तो जून टू जून जाएगा, दिसंबर टू दिसंबर जाएगा, और ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बैक का पूरा कोर्स है वो 3 साल का कोर्स है, बट इसमें टाइम लिमिट आपका 6 इयर्स की है। मतलब आपके कोई पेपर रह भी जाते हैं, कोई पेपर में आप फेल हो जाते हो तो भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम फॉर्म, सिर्फ आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरना होता है और एडमिशन फ़ीस दोबारा से नहीं फिल करनी होती है। आपने सिर्फ एग्जामिनेशन जितना भी पेपर आपका रह गया उस पेपर का 200 पर पेपर करके, पर सब्जेक्ट करके आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होता है और बस अपने एग्ज़ाम देते रहो। और 6 साल तक का टाइम लिमिट है इसमें आपके बैक का कोर्स कंप्लीट करने में। कुछ भी स्टिल आपको डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड बैक के तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए सवितास ट्यूटोरियल्स को। और नेक्स्ट में आपको
बैक का ऑनर्स वाला भी सिलेबस आपको शो करूँगी अगर आप ये वीडियोस अच्छे से देखते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।